गुड मॉर्निंग बच्चों हम संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया बुखारों के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज का आपका टॉपिक है संक्रामक रोग पील पाँव या हाथी पाँव। यह उष्णकटिबंधीय देशों में सामान्य रूप से पाया जाता है और यह रोग परजीवी द्वारा फैलता है, जो धागे के समान दिखने वाले रोगाणु होते हैं और ये मनुष्यों को अपना निशाना बनाते हैं। बच्चों, इस रोग में सामान्यतः रोगी के पैरों का जो आकार होता है वह बढ़ता जाता है, मतलब मोटाई में, और इस रोग का इलाज संभव है। यदि इलाज प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाए तो यह रोग ठीक हो जाता है और यह जो बीमारी है, यह जो रोग है बच्चों, वह उत्तरी पूर्वी भारत, मालाबार आदि देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है और महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में भी यह रोग बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके कृमि लसिका तंत्र की नलियों में होते हैं और इन्हें बंद कर देते हैं। मच्छर के काटने से बहुत से छोटे आकार के जो कृमि होते हैं वह शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, जो मलेरिया जिस प्रकार फैलता है मच्छरों के काटने से, उसी प्रकार यह भी मच्छरों के द्वारा ही मनुष्यों में और अन्य जीव जंतुओं में यह रोग फैल जाता है। अब इसकी जांच कैसे की जाए या कैसे पता किया जाए कि हाँ, यह रोग हाथी पाँव है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच के लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा। वहाँ पर अपने ब्लड की जांच कराएं और इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको हाथी पाँव हुआ है या नहीं। अब इसके पूर्व इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं बच्चों कि जो रोगी होता है उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगकर बुखार आता है, चेहरा लाल हो जाता है और हाथ या पैर जहाँ फाइलेरिया होता है वहाँ पर सूजन होती है, मोटा हो जाता है वह अंग। पैर में हाथी पाँव होने पर जांघ के बगल बगल में गांठें पड़ जाती हैं और हाथ में फाइलेरिया होने पर अंडर आर्म्स में गांठें पड़ जाती हैं। यानी कि इस रोग का जो मुख्य लक्षण है वह है बुखार आना, ठंडी लगना और शरीर के उस अंग में जहाँ पर फाइलेरिया हुआ है वहाँ पर सूजन होना या उस अंग का मोटा हो जाना और साथ ही में गांठ हो जाना, यह इसका मुख्य लक्षण है बच्चों। और इसका उपचार, तो इसके उपचार के लिए एक आनुवांशिक दवा है थाइलकाबीमाजिन, जिसको DEC के नाम से जाना जाता है। यह फाइलेरिया के रोगाणुओं को मारती है और इसका आयुर्वेदिक भी इलाज है, जो आयुर्वेदिक तरीके से इसको सही कर सकते हैं। बच्चों, ये तो था हाथी पाँव। अब अगला जो संक्रामक रोग है बच्चों वह है क्षय रोग TB। इसको TB, राजक्षमा रोग और क्षय रोग कई नामों से जाना जाता है। यह फेफड़ों से संबंधित होने वाला रोग है और लगभग पूरे विश्व में 80% लोग इस रोग से पीड़ित हैं। क्षय रोग का क्या कारण है? तो बच्चों, क्षय रोग का पहला कारण तो वंशानुगत कारण होता है। यदि परिवार में किसी को पहले हुआ है तो यह रोग होने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा खसरा आदि अगर रोग पहले हुआ है तो भी यह रोग चूँकि फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है, तो यह रोग फिर आगे बढ़कर TB होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त क्षय रोग से ग्रसित पशुओं का दूध यूज करने से, दुग्धपान करने से भी यह रोग होने की पूरी संभावना रहती है। और अत्यधिक मानसिक तनाव
और दुर्बलता यानी कमजोरी से भी यह रोग होने की संभावना रहती है। क्षय रोग जिस व्यक्ति को हुआ है, यदि उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो भी उसको यह रोग होने की संभावना होती है। अत्यधिक धूम्रपान करने से, मद्यपान करने से भी यह रोग होने की संभावना पूरी रहती है। अब बच्चों, इस रोग के लक्षण, इसके क्या लक्षण हैं? तो बच्चों, इसके प्रारंभिक लक्षण रोगी को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कभी कभी बुखार आता है या खांसी कभी ज़्यादा आने लगती है, कभी कम, और बुखार भी उसी तरह कभी आता है फिर ठीक हो जाता है, फिर आता है। यानी प्रारंभिक में हम क्षय रोग के लक्षणों को, यानी कि हम प्रारंभ में ये पता नहीं लगा सकते हैं कि हमको क्षय रोग हुआ है या हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे किसी संबंधी को क्षय रोग हो गया है। यानी प्रारंभिक लक्षण इसके मामूली होते हैं, बुखार, खांसी, इस तरह का। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों यह शरीर में यह जो रोग होता है वो अपनी जड़ जमा लेता है और धीरे धीरे रोगी थकान का अनुभव करने लगता है, शरीर में कमजोरी महसूस करता है, उसे उसका काम करने में मन नहीं लगता और हर समय उसको बुखार रहता है हल्का। इसके अलावा सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये कि रोगी को निरंतर खांसी आती रहती है, खांसी के साथ बलगम आता रहता है और कभी भोजन के प्रति अरुचि पैदा होती है, उसको खाना खाने का मन नहीं करता है और रात में पसीना आना। तो यह टीबी के प्रारंभिक लक्षण हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक, एकदम प्रारंभिक वाली कंडीशन होती है उसमें लक्षण प्रतीत नहीं होते, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लक्षण प्रतीत होने लगते हैं और जब यह रोग पूरी तरह शरीर पर हावी हो जाता है उस कंडीशन में इसके लक्षण इस तरह होंगे कि जो रोगी की अवस्था होगी वह अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेगा और कार्य करने में उसका किसी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दुर्बल समझेगा, क्रियाशील बिल्कुल नहीं रहेगा और जब खांसी जो उसको आएगी तो बच्चों खांसी में उसके बलगम के साथ खून भी आने लगता है और उसके बाद जब और गंभीर अवस्था हो जाती है तो उसको खून की उल्टियाँ भी होने लगती हैं। इस प्रकार रोग के जीवाणु हवा में फैल जाते हैं और ऐसे वातावरण में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति भी आता है तो उसे भी ये रोग के रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको भी यह रोग पूरी तरह होने की संभावना पूरी रहती है। और क्षय रोग के रोगाणु इस माध्यम से तो फैलते ही हैं, चूँकि रोगी के जो कफ है, जो उसका बलगम है वो खुली हवा में पड़ा हुआ है, तो मक्खियाँ भी इसे फैलाने में पूरी अपनी भूमिका निभाती हैं और इस रोग को फैलाती हैं। अब इस रोग के संक्रमण को किस प्रकार हम इससे दूर रह सकते हैं, इससे हम क्या बचाव करें, ऐसा बचाव के उपाय क्या करने चाहिए और हम इस रोग की क्या हम इलाज, क्या कैसी उपचार इसका क्या करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो इस रोग के जो जीवाणु होते हैं वो नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यदि ऐसा कोई रोगी है जिसको क्षय रोग टीबी हुआ है तो उसके थूक, उसके बलगम को कहीं दूर निर्जन स्थान पर, ऐसे स्थान पर फेंकना चाहिए कि वहाँ पर लोग कम आते जाते हों, ना आते जाते हों, या फिर उसको फेंकिए तो उसको गड्ढा खोदकर उसमें डालकर उसको दबा दीजिए कि रोग के रोगाणु ना फैलें। इसके अलावा कमरे, जो रोगी का कमरा हो, वहाँ की वायु, वहाँ की दीवारें, वहाँ का फर्नीचर जो है बच्चों, जब रोगी सही हो जाए तो उसका उचित प्रकार से उसको निसंक्रमित करके तभी उसका उपयोग किया जाए। अब इसका उपचार, ये तो उपचार जो क्षय रोग है इसका कोई घरेलू उपचार नहीं है बच्चों, इसको चिकित्सक को ही दिखाना चाहिए। जो प्रारंभ में ही जब रोगी को
ये रोग पकड़ लेता है तो प्रारंभ की अवस्था में रोगी की जो संभावना होती है सही होने की वो ज़्यादा रहती है। यानी स्टार्टिंग में जब पता चल जाता है तो डॉक्टर इसको बहुत जल्दी से इसके इंजेक्शन आते हैं, उसको लगाकर रोगी जल्दी सही हो जाता है। बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए और रोगी को शुद्ध वातावरण में रखना चाहिए। उसके कमरे की साफ़ सफाई, उसके बिस्तर की साफ़ सफाई, उसके बर्तनों की साफ़ सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। भूख को बढ़ाने के लिए उसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के कैप्सूल देने चाहिए, दवाएं आती हैं वो देने चाहिए। रोगी के खाने में दूध, फल, अंडा, मक्खन आदि जरूर देना चाहिए। रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी सावधान रहना चाहिए। रोगी के पास जाते समय हमेशा मास्क मुंह पे लगा कर जाना चाहिए और उससे दूरी बना कर रखनी चाहिए। और बच्चों, रोगी को शुद्ध वायु के संपर्क में रहना चाहिए और रोगी को पौष्टिक और संपूर्ण आहार बराबर मिलना चाहिए और रोगी के द्वारा यूज की गई वस्तुएं जैसे बर्तन, न्यूज़पेपर, किताबें, इनका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो कोई घर का अन्य व्यक्ति इसको ना पढ़े और कमरे में रोगाणुनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य के रक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। दवाइयाँ अलग चीज़ हैं, दवाइयाँ भी लेते रहिए, साथ में अन्य सुरक्षा के नियमों का पालन करते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी रोगी सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, आज आपने जाना कि क्षय रोग और हाथी पाँव ये दोनों संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं और किस प्रकार इनसे बचा जा सकता है और इनके उपचार क्या हैं। अब आगे की वीडियो में आपको अन्य संक्रामक रोगों के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।